गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटे आज हम अपनी रेंज का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। डोमेन हमने आई होप की थी, तो आपको जो भी डोमेन्स निकालने में डाउट है तो उसको डाउट्स भेज देना। अब हम रेंज करेंगे, साथ साथ डोमेन भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रेंज जब हम करेंगे बेटा, रेंज का मतलब होता है ऑल आउटपुट वैल्यूज, मतलब जिस डोमेन में मैं काम करता हूँ ना, मतलब जो जो मैं रख सकता हूँ उसके ऊपर मेरे को मिलता क्या है। बेटे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ना इस फंक्शन की, वैसे बेटा इसकी जो डोमेन है ना ऑल रियल, आप इसमें कुछ भी दे दो कभी भी अनडिफाइंड होगा, आपको कुछ ना मिलेगा। तो बेटा अगर मैं बात करूँ जीरो पे, मेरे को जैसे जीरो मिला, तो बेटा दिस इज योर रेंज, मतलब वैल्यू ऑफ वाई आप बोल सकते हो। अगर आप एक्स और वाई में डील कर रहे हो तो आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ वाई इज योर रेंज एंड वैल्यू ऑफ एक्स आर योर डोमेन। तो बेटा ये एक्स आपने यहाँ पे रखा ना, वो डोमेन है। जो आप रखते हैं इनपुट वैल्यूज वो डोमेन होती है, जो मिलता है वो रेंज होती है। आपने जब इसमें वन रखा तो वन पे आपको वन मिला, वन इज योर रेंज एट वन। आपने टू रखा आपको फोर मिला, फोर इज योर रेंज, देखो आपको फोर मिला है। मतलब जो चीज़ आपको मिल रही है ना बेटे वो रेंज है। अब आप अंदाजा लगाओ कि आपको क्या क्या मिल रहा है। बेटे इसका भी कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो मैं यहाँ से बेटे अभी ना एक काम करो, आप माइनस एक रखो इसमें एक्स में, बट आपको तो पॉजिटिव मिला। इसका मतलब बेटे जो आपकी रेंज है ना वो ऑल पॉजिटिव रियल है, आपको नेगेटिव कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये रेंज है। बट आप देख कुछ भी सकते हो इसमें। डोमेन तो देखो इसकी क्या आई बेटे, ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया। डोमेन तो आ गई ऑल रियल। डोमेन तो आ गई बेटे ऑल रियल, एंड जो रेंज है ना बेटे, रेंज है जो वो आई आपकी पॉजिटिव रियल। बेटे पहले कंसेप्ट समझो, मैं ये निकाल क्यों रहा हूं, इसका मतलब क्या है। बेटे रेंज का मतलब है जो आपने डोमेन लिया उसमें जो रखा आपको मिल क्या क्या रहा है, वो आपको देखना किस टाइप का आपको नंबर मिल रहे, कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं। क्या पता बेटा कई बार ऐसा भी आएगा आप रख तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन आपको मिल बार बार एक ही चीज रही है, तो वो रेंज है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा, देखना ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अभी। वाई मान लो, वाई मानना पड़ेगा। बेटे अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ ना, डोमेन का मतलब क्या है बेटे, मैंने आपको बताया था ऐसी वैल्यूज एक्स की जिसके अंदर रूट की बात है तो अंदर नेगेटिव बनना चाहिए। तो बेटा साफ साफ पता लग रहा है, इसको आप 5 से बढ़ा दे सकते हैं, 5 के इक्वल। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये आपकी हो जाती है डोमेन ऑल रियल। आप बोल सकते हो ये छोटा बेटा ऐसे लिख दो 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, ये होगी इसकी डोमेन। इसके बड़े जब आप नंबर दोगे तो आपका डिफाइंड रहेगा, आपको आंसर मिलेगा। अगर आपने 4 दिया इसमें आपका हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव बेटा इमेजनरी आयोटा, 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कोई आंसर नहीं आज तक। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज का बेटा कोई आंसर नहीं है, तो ये इमेजनरी है। आपका रियल होना चाहिए ना, रियल आउटपुट आनी चाहिए, तो उसके लिए 5 से बड़े आप नंबर दोगे, होगी डोमेन। अभी बेटा आपको मिल क्या क्या सकता है ये बताना है कि आपको वाई कभी भी नेगेटिव दे सकता है। यहाँ से देखो रूट के अंदर बेटा नेगेटिव जब बनेगा ही नहीं तो नेगेटिव भी आपको रिटर्न नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ से एक बात मेरी क्लियर हो रही है, जो इसकी रेंज होगी ना बेटा, जो इसकी रेंज होगी वो बनेगी 0 से लेके इन्फिनिटी। बस आपको हमेशा ना 0 से बड़ा ही मिलेगा, ये बात पक्की होगी बेटा रूट के अंदर। लेकिन बेटा कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर मैं ये स्क्वायर वाले दे दूँ ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन, तो बेटा आप हमेशा ये मत सोच लेना कि भाई इसके अंदर 0 से बड़ा ही बनेगा, लेकिन 0 से बड़ा तो बनेगा बेटे, वो बात आपकी ठीक है। बट बेटे इसके अंदर कुछ ऐसा बन सकता है कि आपको 10 मिले ही ना, आपको 11 मिले ही ना, क्या पता आप -3 से 3 तक रह जाओ, यहाँ तक मिले आपको, या फिर 0 से -3 तो बेटा आ नहीं सकता ना, तो 0 से 3 तक मिले आपको। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। हमेशा ये नहीं होगा यहाँ तो पक्का जन्मन है बेटे, आप कुछ भी रख दो बेटा। बेटा आप सोच के देखो ना, अगर आप में जैसे मैंने बोला रूट की बात है तो कभी भी वो आपको नेगेटिव तो देगा नहीं, तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो आपकी ये रेंज हो जाती है। ठीक बात है। बट बेटे क्या आपको 10 मिल सकता है इसमें, देखते हैं। अभी मैंने रखा बेटे यहाँ पे 3 रखा मैंने 3, तो आपका जो बेटा मैंने रखा 4। जब मैंने इसमें एक्स में 4 रखा ना, माइनस का 7 आया बेटे। इसका मतलब बेटा जब आप इसमें 4 ही नहीं दे सकते, आप इसमें 4 ही नहीं दे सकते, तो उसके ऊपर की वैल्यू भी नहीं मिलेगी आपको। देखो आपको मिलेगा ही नहीं ना कभी भी, सोच के देखो। अगर आपने लिया बेटे माइनस में, आप सोचो आपने सर मैं तो माइनस में 4 लूंगा, माइनस में 4 ले लो आप, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे वो, और फिर से माइनस का 7 आया, तो बेटा इसका मतलब आपको 7 कभी मिलेगा ही नहीं, आपको 7 कभी मिल ही नहीं सकता बेटे। ये बात है बेटा, आपको 7 कभी मिल ही नहीं सकता। उधर से जाओ चुको, आपको रूट के अंदर आपका -7 बन रहा है ना, तो बेटा यहाँ से सोचने वाली बातें आती हैं ये। तो उस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, टफ से क्वेश्चन है। तो यहाँ से तो मेरा क्लियर होगा, इसकी जो रेंज है 0 से इन्फिनिटी है। आप इसमें रखोगे ना आपको तरह तरह की चीज़ मिलेगी। 5 पे आपको 0 मिला बेटा, 6 पे आपको 1 मिला, 7 पे आपको 2 मिला, 8 पे आपको 3 मिला, 10 पे आपको 5 मिला। आपको तकरीबन बेटा आपको सारे नंबर मिल रहे हैं 0 से बड़े वाले। बट बेटा इस क्वेश्चन में आऊँगा ना तो 0 से बड़े तो मिल रहे हैं, बट सारे तो नहीं मिल रहे ना, ना 7 मिलेगा ना 6 मिलेगा, वो चीज़ आपको देखनी है। इसलिए बेटा इसका भी कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं, आप अपनी तरफ से कैलकुलेट कर सकते हो माइंड में कि क्या क्या मिल सकता है। जितने क्वेश्चन करोगे आपके डाउट्स क्लियर होंगे इस चीज़ के। अभी बेटा हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते ही।
के माइनस एक्स एंड एक्स माइनस के। बेटा वैसी बात है, डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, मतलब एक्स कभी भी आपका के नहीं हो सकता, आप एक्स में के नहीं दोगे। ऑल रियल एक्सेप्ट के, ये क्वेश्चन था बेटा। इसकी डोमेन तो होगी, अभी रेंज करते हैं बेटा, इसकी रेंज में दिक्कत आई बेटा। रेंज कैसे निकाले, सबसे पहले इसको वाई मानते हैं बेटे। जैसे बेटे मैंने आपको बताया था ना कि अभी रेंज निकालने के लिए आप जो भी टर्म उसको वाई मान लो बेटा, लेकिन कई बार वाई मानने की जरूरत नहीं आवे, मेरे को वाई मानने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम इसको कर सकते थे बेटा। इमेजिन करो आपने रेंज समझ ली बेटे, आपने डोमेन समझ ली, ऑल रियल एक्सेप्ट के क्यों नहीं, बिकॉज नीचे जीरो बन जाएगा। तो बेटा मैं इसको यार 5 दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हैं 5, मैंने अभी भी देखा डोमेन निकाल के। आप एक्स में 5 रखो बेटा, ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का बन आंसर आ गया। ठीक बात है भाई, चलो देखते हैं बेटा क्या क्या मेरे को मिल रहा है, सोचते हैं हम। बेटा मैंने रखा 10, चलो 10 रख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, एक्स की जगह पे डोमेन है ना। तो माइनस कॉमन लिया, ये हो गया बेटा आपका के माइनस 10, नीचे भी 10 माइनस के हो गया बेटा, ऊपर तो था ही पहले, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 10 माइनस के, यहाँ भी बेटे 10 माइनस, ये कट गया बेटा, ये आ गया आपका माइनस का 1। सही बात है, वेरी गुड बेटे। ओ यार सर मेरे को तो और लेके दिखा, अभी मज़ा नहीं आ रहा, तो बेटा आप 100 ले लेते हैं, एक्स की जगह पे 100 ले लो, डोमेन में है भाई मेरी, के को छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हो, और उसी के ऊपर तो वैल्यू असाइन करेगी ना, जो डोमेन आप रखोगे उसी के ऊपर वैल्यू असाइन होगी, ऊपर से फिर माइनस कॉमन लो, 100 माइनस के। बेटे क्या मिल रहा है आपको, बार बार सोच के देखो ना, -1 ही तो मिल रहा है बेटे, दिस इज योर रेंज, बस इसकी जो रेंज है बेटे, जो इसकी रेंज है ना, रेंज वो है -1, बस कुछ भी नहीं मिलेगा आपको हमेशा। बट आप जनरली यहाँ से भी सोच सकते थे, माइनस को कॉमन लो बिना कुछ रखे, आपको पता है एक्स तो जनरल है ना, ये हो गया एक्स माइनस के, ये भी हो गया एक्स माइनस के, ये कट गया बेटे, तो ये आंसर आया -1। हमेशा रेंज ये मिले, आप कुछ भी रख लो ऐसे बेटा, उसको कटना है भाई। तो ये ऐसे ऐसे देखो बेटा जी, क्वेश्चन आ गया ना भी, वो रूट में से कैसा आ गया, तो ऐसे आपको रेंज निकालना बेटा, टफ है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा क्लियर। और क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, देखो आराम आराम से इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बेटा आपसे उम्मीद करता हूँ जो ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप के तो कम से कम करो आप, जो एक्स्ट्रा है हाई लेवल के वो हम बाद में देखेंगे, इस टाइप के जितने बात आपको सारे करने पड़ेंगे। देखो बेटा मैं आपको ये क्वेश्चन दे सकता था ऐसे करके, अभी अभी हमने खत्म किया, इसका रेंज क्या होगा बेटा, इसकी भी 1 होगी पक्की बात, सब कट जाएगा बेटे, हालांकि इसकी डोमेन होगी ऑल रियल एक्सेप्ट 2, बट बेटा जब रेंज की बात होगी इसमें हमेशा माइनस का 1 मिलेगा आपको, क्योंकि जब आप कुछ भी रखो वो कट जाएगा और -1 रह जाएगा, हमेशा 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 आपको वही मिल रहा होगा बेटा, जो आपको मिलता है वो रेंज होती है, और क्या क्या मिलता है वो सारा रेंज में आता है। यहाँ पे आपको ऑलवेज -1 मिल रहा है, तो -1 ही इसकी रेंज होगी बस, और कुछ नहीं मिलेगा। अब बेटा हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, डोमेन तो इसमें क्लियर है, ऑल रियल एक्सेप्ट 4, बस बेटे बिकॉज नीचे 0 बन जाएगा ना बेटे। अभी इसकी रेंज में थोड़ी बच्चों को दिक्कत है, लेकिन मैं समझा दूंगा, आ जाएगी आपको। तो सबसे पहले बेटे इसको वाई मान लो बेटे, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। बेटे चूंकि हम जानते हैं x आपका 4 नहीं है, x आपका 4 नहीं हो सकता, तो बेटे मैंने ये काट दिया यहाँ से। बेटे 4 नहीं होगा, इमेजिन करो ना, अगर 5 होगा, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 1 से 1 कट जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 2 से 2 कट जाएगा बेटे। अगर यहाँ पे बेटा मैं 4 ले लेता ना, आप सोच रहे हो सर आपने कैसे काट दिया, बेटा हम ये नहीं काट सकते कभी भी ऐसे। अगर मैं 4 ले लूँ बेटे तो ये 0/0, आप 0 से 0 काट दोगे क्या, तो 0/0 बन गया ना, डिफाइंड होगा। मैं इसके क्यों काट पाया, बिकॉज x 4 नहीं है बेटा, आपका ये बच गया, y इक्वल टू x प्लस 4 बच गया। अब बेटे जस्ट इमेजिन करो आप x को 4 नहीं दे सकते, अगर आप बेटा x को 4 नहीं दे सकते और आप इसमें अभी 4 दे के देखो ना क्या, तो आपका y आया 8, तो बेटा आपको वो भी नहीं मिल सकता, बात खत्म यहीं पे। ऑल रियल इसमें एक्सेप्ट 8, ये आपकी बेटा रेंज हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है बेटे, ये था क्वेश्चन। आप इसमें 4 नहीं दे सकते, आपने इसको सोल्व करा थोड़ा सा, आप इसमें 4 बेटे नहीं दे सकते, लेकिन अगर मैं देता तो क्या मिलता, देते तो बेटा आपको 8 मिलता, बट आपको वो भी नहीं मिल सकता ना, बिकॉज अनडिफाइंड होगा। समझ में आई बात, अगर आप देते 4 तो आपको 8 मिलता है बेटा, यहाँ पे मैं इसको नहीं दे सकता था। अगर आप सीधे इसको 4 दे के सोच रहे हो, इसलिए यहीं से दे के सोच रहे हो ना, क्या आएगा बेटा, यहाँ से 0/0 बनेगा ना, तो जो 0/0 बना रहा है वो फैक्टर कट करना पड़ेगा, तो वो कट बेटा इसको सोल्व कर लेना बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम सारे सोल्व करेंगे लिमिट वाले एक्सरसाइज में, लिमिट 13 चैप्टर जो आपका आएगा ना बेटा। लिमिट का मतलब यही होता है, लिमिट लगी वो 4 नहीं हो सकता, लिमिट है वो 4 नहीं हो सकता, लेकिन अगर 4 होता तो क्या होता बेटा, लिमिट आपको सोल्व करके देगी 0/0 फॉर्म्स को, इन्हीं के लिए लिमिट आती है बेटा 0/0। अगर नहीं है बट होता तो क्या होता, वो चीज़ आपको लिमिट बताएगी। 0/0 फॉर्म्स को सोल्व करती है, अनडिफाइंड फॉर्म्स को लिमिट। तो बेटा यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये सिंपल सा आंसर आ जाता, आपका y की वैल्यू इसमें आ गई। आप x को 4 नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप देते तो क्या होता, 8 आता, लेकिन वो भी नहीं हो सकता ना 8 भी, क्योंकि आप 4 दे ही नहीं सकते। तो ऑल रियल एक्सेप्ट 8 ये इसकी रेंज होगी, और डोमेन क्या थी
ये है रेंज, और इसकी जो डोमेन थी बेटे वो थी ऑल रियल एक्सेप्ट 4। ये ऐसे ये क्वेश्चन करना था बेटे आपको। अभी और देखते हैं बेटे क्वेश्चन हमारे।